বিরতির পাছত স্বাগতম। রঙিয়ার সেপ্টিত বিজেপির বিশাল কর্মী সভা সভাত উপস্থিত অসম প্রভারী বৈজয়ন্ত পাণ্ডা, রাজ্য সভাপতি রঞ্জিত দাস উপস্থিত আছে, স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী ভৱেশ কলিতা উপস্থিত আছে। সভাখনক দলৰ সাংগঠনিক ভেটি সুদৃঢ় কৰাৰ বাবে এই কৰ্মী সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। বিভিন্ন দলৰ বহু কেইজন লোকে এই কৰ্মী সভাত বিজেপিৰ যোগদান কৰিব। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম। তাৰ পূৰ্বে পুনৰ এবাৰ কৈছো যে ৰঙিয়াৰ সেপ্টিত বিজেপিৰ বিশাল কৰ্মী সভাত উপস্থিত আছে অসম প্ৰভাৰী বৈজয়ন্ত পাণ্ডা, ৰাজ্য সভাপতি ৰঞ্জিত দাস উপস্থিত আছে, স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী ভৱেশ কলিতা উপস্থিত আছে। এই সভাখনত দলৰ সাংগঠনিক ভেটি সুদৃঢ় কৰাৰ বাবে এই কৰ্মী সভাৰ আয়োজন। लेकिन आप सब जानते हैं, रास्ता देखिए, हजारों किलोमीटर के रास्ता, वो हाईवे हो या गांव-गांव कनेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो। आप अगर देखिए, लाखों करोड़ों असम के नागरिकों के लिए जैसे अरुणोदय योजना के जरिया उनको आर्थिक सहायता पहुंचा गया, जैसे कि उज्ज्वला योजना के जरिया लाखों करोड़ों माताओं और बहनों को पास सहायता पहुंचा गया उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके आर्थिक स्थिति के लिए। ये जब हम सब योजनाएं लागू करते हैं, हम कहीं भेदभाव नहीं करते हैं। ये सभी के पास सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर पहुंचा जाता है। मोदी जी के नॉर्थ ईस्ट के लिए और खास करके असम के लिए जो प्यार है, जो स्नेह है, जो प्रोत्साहन वो देते रहते हैं, आप सब जानते हैं या नहीं जानते हैं? नॉर्थ ईस्ट में मैं जहां भी गया हूं, अन्य प्रदेशों को, कहीं पहली बार रेलवेज अभी आए मोदी जी के समय में, ऐसे कई राज्यों हैं। यहां असम में अगर हम देखें, जितने विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स लगे हुए, मैं रास्ते के बारे बोल रहा था, और बहुत कुछ ऐसे हुए हैं। मोदी जी चाहते हैं असम और नॉर्थ ईस्ट भारत के जो उज्जवल भविष्य है उसका एक आदर्श बन के रहे, और उसी एजेंडा से वो काम कर रहे हैं। तो अगर हम नेतृत्व देखें, राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर से लेकर जिला, मंडल, बूथ स्तर तक, इसीलिए हमें लोग वोट देते हैं और हम सरकार में आते हैं। अगर हम विकास के काम देखें तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस काम के बारे में बता रहा था आपको, ये क्या दशकों पहले नहीं हो सकता था? ये हो सकता था, लेकिन जो थे, जो वो काम करते थे, करना चाहिए था, वो नहीं करते थे। और तीसरा, आप और आपके जैसे लाखों हमारे कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ताकत हैं, इनके वजह से हम जीतते हैं। आने वाले कुछ दिनों में फिर चुनाव आ रही है। अभी कुछ सप्ताह पहले लोकल चुनाव हुए हैं, जहां बीटीसी में हो, हम पहली बार सरकार में आ रहे हैं, या तिवा ऑटोनोमस काउंसिल में प्राय क्लीन स्वीप जीते हैं। इसी तरह असम में मैं जहां भी गया हूं, मैं आज रंगिया को मिलाकर 19तम विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को जाके घूम आया हूं पिछले कुछ दिनों में, और सभी जगह से यही खबर है कि हम बहुत बड़ी मात्रा से जीतने जा रहे हैं। लोग चाहते हैं मोदी जी के नेतृत्व देश के लिए, लोग चाहते हैं सोनोवाल जी और हेमंत जी के नेतृत्व असम के लिए, लोग चाहते हैं भवेश जी जैसा नेतृत्व यहां रंगिया में और विभिन्न सारे जगह असम में। ये सब होते हुए भी मैं आपको आज निवेदन करने आया हूं कि बाकी 90 दिन बाकी हैं। इस 90 दिन में हम पर बहुत कर्तव्य है, खास करके कार्यकर्तागण आपके कंधों पर बहुत ही निर्भर करता है, क्योंकि हर जगह आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को विरोध करने के लिए
विभिन्न प्रकार के लोग एकजुट हो जाते हैं, जिनका ना कोई आइडियोलॉजी ना कोई इतिहास है आपस में काम करने के लिए। वो केवल उनका एक ही मकसद है, विकास का मकसद नहीं है, उनका एक ही मकसद है कि वो पावर में आए, वो सरकार बनाए। लेकिन जैसे कि अभी कहा जा रहा था मेरे पहले, ये जो नए नए सब निकल रहे हैं आंचलिक दल, मुझे पूछा जाता है, यह मीडिया लोग हैं बार बार मुझे पूछते हैं, भवेश जी तो कहा इनसे डरना नहीं है। डरना तो दूर की बात है, मैं आपको कहता हूं कि इनकी असलियत की खुलासा करनी है। ये जो असम के हित में कह रहे हैं वो काम कर रहे हैं, नए नए आंचलिक दल करके इनका मकसद क्या है? वो एक तरफ से कहते हैं कि कोई जातीय दल से उनका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इनका मकसद है कि वही कांग्रेस पार्टी को वो मदद करने के लिए ये नए नए दल गठन करते हैं। उसी कांग्रेस पार्टी जिसने गोली चलाई थी असम के युवाओं पर। आप ये याद रखिए और आप ये खबर लेके गांव गांव बूथ बूथ तक पहुंचाइए कि ये जो असम के हित में आंदोलन किए थे आज बेच चुके हैं, आज बिक चुके हैं। वो उनका जो घोषित हो या अघोषित हो, कांग्रेस को मदद करने के लिए मकसद है, वो असम के हित में नहीं है। ये कांग्रेस जो गोली चलाई थी असम के युवा पर, उनके साथ हाथ मिला चुके हैं। ये सच्चाई हर जगह पहुंचाना है, ये हम पर, आप पर ये कर्तव्य है, आपके कंधों पर ये लेके पहुंचाना है। याद रखिए, घुसपैठ की बात असम में कितने दशकों से चल रही है। 1 साल पहले इन्हीं लोगों ने झूठ फैला रहे थे, भ्रम फैला रहे थे कि पड़ोसी देश से करोड़ों लोग चले आएंगे, क्योंकि एक कानून बना था भारतीय संसद में। 1 साल बीत गया है, यहां ऐसे कोई पड़ोसी देश से लाखों करोड़ों नहीं आए हैं। घुसपैठ को जो जीरो तक लिया गया है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के सरकार से वजह से संभव हो चुकी है। आप ये याद रखिए, आप जाके गांव गांव में बताइए कि असम में घुसपैठ बंद करने की काम भारतीय जनता पार्टी ने की है। लेकिन एक और बात भी बताइए, घुसपैठ बंद करने का इरादा केवल भारतीय जनता पार्टी की है, किसी और पार्टी का नहीं है, इरादा भी नहीं है। वो जो बोलते हैं उनका उद्देश्य क्या है, मैं आपको बोल चुका हूं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं समाप्त करने से पहले आपको इतना ही कहूंगा कि आने वाले दिन में बहुत सारे ये कैंपेन जैसे बढ़ते जाएगा, ऐसे और इससे भी बहुत बड़ा रैली, पब्लिक रैली, हमारे कार्यकर्ताओं का रैली हर जगह अब शुरू हो चुकी है और हर जगह हम देखेंगे ऐसा समर्थन जो जैसे आज देख रहे हैं। लेकिन केवल आपको यही कहने के लिए आज मेरा ये मकसद था कि माहौल तो बहुत अच्छा है, हर जगह मैं जहां जाता हूं माहौल अच्छा है। यहां रोंगिया में भी माहौल बहुत ही अच्छा है, लेकिन माहौल अच्छे होते हुए भी किसी भी चुनाव को हमें हल्का से नहीं लेनी है। इसीलिए बहुत सारे हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम अभी लाइन अप हो चुके हैं। बूथ स्तर से, बूथ की बात से लेकर, बूथ बैठक से लेकर विभिन्न स्तर पे, शक्ति केंद्र, मंडल, जिला लेवल पे ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं आप सबको यही अनुरोध करूंगा, यही निवेदन करूंगा कि इसको दिल से करिए। हल्का लेने से कभी कभी बहुत ही अच्छा माहौल से भी थोड़ा बुरा होता है। तो मैं आपको ये कहूंगा, आने वाले 90 दिन के लिए आप सबको मेरा ये विनती है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं अब, लेकिन इसकी डबल मेहनत करनी होगी और 24/7 आपको मेहनत करनी होगी, ताकि नरेंद्र मोदी जी को हम समर्थन दे पाए दोबारा असम से, ताकि
सर्बानंद सोनोवाल जी को, ताकि हिमंत बिश्व शर्मा जी को और सभी हमारे जो सरकार बनाई है यहाँ भाजपा के असम प्रदेश में, सभी को फिर दोबारा हम सरकार में ला पाए। इतने कह के मैं आज समाप्त करता हूं। अंत में आपको यही निवेदन फिर दोबारा करके बोलिए, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद, जय असम। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি ৰঙিয়াৰ পৰা দেখুৱালোঁ। ৰঙিয়াৰ চেপ্টিত এয়া বৈজয়ন্তী পাণ্ডা এই সভাত উপস্থিত থাকে, অসমৰ প্ৰভাৰী। যিহেতু লগতে বহুকেইটা উল্লেখনীয় কথা তেওঁ কয় যে আৰু যিমানখিনি ধৰণে আমি যেনেধৰণে কাম কৰি আছে বিজেপিয়ে তাতকৈ আৰু দুগুণ উৎসাহেৰে কাম কৰিব লাগিব। বিৰতিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আমি ৰঙিয়াৰ চেপ্টিৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছিলোঁ। পুনৰ এবাৰ বিজেপিৰ বিশাল কৰ্মী সভাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম। সভাত উপস্থিত আছে অসম প্ৰভাৰী বৈজয়ন্ত পাণ্ডা, ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাস উপস্থিত আছে আৰু এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছে। তেওঁলোকে বহুতে আমাৰ মাজত নাই আৰু বহুতে আমাৰ মাজত আছে। মই নথকাসকলৰ তেওঁলোকৰ আত্মা চিৰশান্তি কামনা কৰাৰ লগতে যিসকলে আমাৰ মাজত এতিয়া সংগঠন কৰি আছে তেওঁলোকৰো মই দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰাৰ লগতে সমূহ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ গতিশীলতাৰ বাবে ৰাজ্যিক সমিতিৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল, আমি সাংগঠনিকভাৱে দুআষাৰ কথা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে একেবাৰে সংগঠনক মাইক্ৰ' মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেমলৈ লৈ গৈছে আৰু যাৰ কাৰণে আমাৰ জিলা সমিতিৰ লগতে বুথৰ আমাৰ মণ্ডল সমিতিৰ লগতে বুথ সমিতি গঠন কৰাৰ উপৰিও এতিয়া আমি সমগ্ৰ অসমতে পৃষ্ঠা প্ৰমুখ সন্মিলন আয়োজন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। গতিকে আমাৰ এই যি তিনিটা যি সমষ্টি আছে, বিশেষকৈ ৰঙিয়া সমষ্টি, কমলপুৰ সমষ্টি আৰু হাজো সমষ্টিত, এই সমষ্টিসমূহত মই জিলা সভাপতি আৰু মণ্ডল সভাপতিসকলক আহ্বান জনাইছোঁ, যদি এতিয়াও যদি পৃষ্ঠা প্ৰমুখ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া যদি সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, তেওঁলোকে যাতে অতি শীঘ্ৰে 20 তাৰিখৰ আগে পৃষ্ঠা প্ৰমুখসমূহ যাতে নিযুক্তি দিয়ে, তাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। কাৰণ 20 জানুৱাৰীৰ পিছত আমি সমগ্ৰ অসমতে সমষ্টিভিত্তিক আমি পৃষ্ঠা প্ৰমুখ সন্মিলন আয়োজন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। ইতিমধ্যে বহু সমষ্টিত বহু জিলাত পৃষ্ঠা প্ৰমুখ নিযুক্তি দিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু এই পৃষ্ঠা প্ৰমুখৰ ওপৰত আমি এইকাৰণে জোৰ দিছোঁ যে পৃষ্ঠা প্ৰমুখ মানে হৈছে যে ভোটাৰ তালিকাত থকা কেইবাটাও পৃষ্ঠা আছে, ক'ৰবাত হয়তো 16 পৃষ্ঠা থাকে, ক'ৰবাত হয়তো 20 পৃষ্ঠা থাকে আৰু প্ৰতিটো পৃষ্ঠাৰ দুই পিঠিত 30টাকৈ সৰ্বমুঠ 60টাকৈ ভোট থাকে আৰু সেই 60টা ভোটক যদি আমি হিচাপ কৰি চাওঁ তেতিয়া দেখোঁ 4টাকৈ যদি ভোট এটা পৰিয়ালৰ হয় তেতিয়াহ'লে 15টা পৰিয়ালৰ তাত ভোট সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকে আৰু সেই 15টা পৰিয়ালৰ খা খবৰ লোৱাৰ লগতে আমাৰ চৰকাৰখনৰ যি এচিভমেণ্ট আৰু দলৰ যি দৰ্শন আদৰ্শ সেই সন্দৰ্ভত প্ৰত্যেকটো পৃষ্ঠাৰ দুই পিঠিৰ কাৰণে একোজনকৈ আমি পৃষ্ঠা প্ৰমুখ নিযুক্ত দিছোঁ আৰু সেই পৃষ্ঠা প্ৰমুখসকলে সেই 15টা পৰিয়ালৰ লগত সম্পৰ্ক যদি স্থাপন কৰিব পাৰে আৰু নোৱাৰা কোনো কথা নাই। কাৰণ কিয় সেই 15টা পৰিয়ালৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ হ'লে আমি তাত কোনো ধৰণৰ গাড়ীৰ প্ৰয়োজন নাই, কোনো ধৰণৰ ক'তো মুভমেণ্ট কৰিব নালাগে। ঘৰৰ আশে পাশে থকা যিকেইটা পৰিয়াল আছে সেইকেইটা পৰিয়ালকে যদি আমি চৰকাৰখনে যিমানখিনি কাম কৰিলে ইতিমধ্যে সেইখিনি কথা যদি অৱগত কৰিব পাৰোঁ আৰু দলৰ যি উদ্দেশ্য, মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি উদ্দেশ্য, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ লগতে ৰাজ্যিক সমিতিৰ আগন্তুক দিনত অসমখন সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ যি উদ্দেশ্য সেইখিনি কথা যদি আমি অৱগত কৰিব পাৰোঁ আৰু 15টা পৰিয়ালৰ ভিতৰত যদি আমি অতি কমেও 8টা পৰিয়ালৰ ভোট যদি আমি পাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ সমগ্ৰ অসমত 3,20,000 পৃষ্ঠা প্ৰমুখৰ জৰিয়তে আমি অসমত থকা মোৰ দেন 50% ভোট আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম। গতিকে পৃষ্ঠা প্ৰমুখসকলক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে যাতে সকলোৱে পৃষ্ঠা প্ৰমুখ যাতে হয়। ময়ো মোৰ সৰভোগ সমষ্টিৰ যিটো বৰপেটা ৰোডৰ 6 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ যিটো বুথ, সেই বুথৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাটোৰ মই পৃষ্ঠা প্ৰমুখ। অৰ্থাৎ তাত থকা মোৰ যিকেইটা পৰিয়াল আছে সেই পৰিয়ালকেইটাৰ লগত সম্পৰ্ক দায়িত্ব মই বেলেগ মানুহক দিয়া নাই। মই বিধায়কেই হওক বা ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে হওক বা মণ্ডল সভাপতিয়ে হওক বা মন্ত্ৰীয়ে হওক, আমাৰ সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ইটছ এণ্ড এভৰি কাৰ্যকৰ্তা মাষ্ট বি এ পেজ ইনচাৰ্জ। প্ৰতিজন কাৰ্যকৰ্তাই এটা পেজ ইনচাৰ্জ হ'ব লাগিব আৰু যিয়ে পেজ ইনচাৰ্জ হ'ব নোৱাৰে, পৃষ্ঠা প্ৰমুখ হ'ব নোৱাৰে, পান্না প্ৰমুখ হ'ব নোৱাৰে,
হি ইজ দ্য নট জেনুইন মেম্বাৰ অফ নট জেনুইন কাৰ্যকৰ্তা অফ দ্য ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। যিয়ে পৃষ্ঠা প্ৰমুখ হ'ব নোৱাৰে, মই ভাবোঁ তেওঁৰ কাৰ্যকৰ্তা হোৱাৰ গুণ নাই। কাৰণ কিয়, আমি যিহেতু দলে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ পৃষ্ঠা প্ৰমুখ হোৱাৰ কাৰণে, ময়ো পৃষ্ঠা প্ৰমুখ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া পৃষ্ঠা প্ৰমুখ, মাননীয় নেডাৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া পৃষ্ঠা প্ৰমুখ। গতিকে আমি সকলোৱে যিহেতু নিজৰ নিজৰ বুথৰ পৃষ্ঠা প্ৰমুখ, গতিকে সকলো কাৰ্যকৰ্তাকে মই আহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰে হওক বা জিলা পৰ্যায়ৰে হওক, তেওঁ নিজৰ বুথত যাতে অন্ততঃ এটা পৃষ্ঠাৰ যাতে পৃষ্ঠা প্ৰমুখ তেওঁ নিজে দায়িত্ব লয়, যাতে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তেওঁ বুথক যাতে সোধে, বুথৰ সন্মানীয় বুথৰ সভাপতিসকলৰ লগত আলোচনা কৰি। কাৰণ কিয়